कल जो ये अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस है, कल इसके खिलाफ जो है ना तहरीक इंसाफ बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जो है अपना रिट दाखिल करेगी 1-2 दिनों में, और इसकी तैयारी वो मुकम्मल हो चुकी है इंशाअल्लाह ताला। और मुझे उम्मीद है कि इंसाफ के तकाज़ी पूरे होगी, और इंसाफ के तकाज़ी हम समझते हैं कि मेरिट के ऊपर इस केस को सुना जाएगा और इसमें कोई बाइस पर नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो अदलिया के ऊपर जो है ना एक सवालिया निशान बन गया है कि अदलिया बहुत कंप्रोमाइज़ हो गई है। और ख़ासकर जो 26वें आईनी तरमीम के बाद अदलिया जो साइंस भी इकट्ठा कर रहे हैं, हम सिर्फ एक मुतालबा करेंगे और पूरी पाकिस्तानी कौम से कहते हैं, इंटेलिजेंसिया से कहते हैं, आपसे कहते हैं, तमाम जो पाकिस्तानी से स्टूडेंट है, वो मजदूर है, वो किसान है, कहते हैं लिख लो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह नहीं चलाया जा सकता। ये जो जिस तरह इस मुल्क को आइन और कानून को रौंदा जा रहा है, जिस तरह आइन की दजिया की जा रही है, जिस तरह किसी इदारे की कोई रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, तमाम इदारों को जो है ना ऐसा जमीन बोझ किया गया कि कोई इदारा रहा ही नहीं, मुल्क में जो है शख्सी निज़ाम बन गया है, और ये एक किस्म की जो है ना जमहूरियत नहीं है, ये शैन डेमोक्रेसी है। इसलिए हमारा मुतालिबा पूरी कौम से है कि आओ निकलो पाकिस्तान की खातिर। हम किस लिए ये अलायंस बना रहे हैं? 1 पॉइंट एजेंडा पे रेजोल्यूशन जो हमारा है 1 पॉइंट एजेंडा है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सिविलियन सुप्रीमेसी, और एक मजबूत पार्लियामेंट, और वो पार्लियामेंट जो आवाम का सही नुमाइंदा पार्लियामेंट हो। थैंक यू। गौरव अली खान साहब, आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपकी आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई है वो मुज़ाकरात की इब्तिदा है, या कि कोई आपको उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं? और ये जो आज चेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है वाशिंगटन में, आपको डेडलाइन है आपके ज़हन में, कब तक वहाँ से आपको कोई मुराद आपकी पूरी हो सकेगी? जो मुतालिबा है उसके हवाले से हमने बात की, अब उस पर जो ना अपना नुक्ता नजर देना चाहा, लेकिन हमें बात करनी नहीं दी गई। पार्लियामेंट इसलिए होता है कि उस पर आप जो करंट इश्यूज है, आपकी संजीदा मैटर्स होते हैं, उसके ऊपर डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, ताकि लोगों को पता चले कि क्या। तो एक तो ये कि इस पर हमें बहुत अफसोस है कि पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट भी रिडंडेंट बन गई है, वो मुयसर नहीं रही, और पार्लियामेंट जो है ना अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो हो रहा है हमारी सूबे में हो रहा है, और जो खासकर अफगानिस्तान के साथ मामलात हो रहे हैं, मुझे इसमें इंतहाई गैर संजीदगी नजर आई है, मुझे इस पर इंतहाई तशवीश है, और मैं समझता हूँ कि इस मामलात को जज्बात के बजाय संजीदगी से और डिप्लोमेटिक चैनल से हल करना चाहिए, और जो हमारे रवाज और तरीके के उसको अडाप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें जो बॉर्डर एरिया से और मर्ज एरिया से, खासकर वजीरिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर एरिया, वहाँ से जो मैसेज पहुँच रहे हैं, बहुत काफ़ी खौफ है। हम इस पर जो है ना, आपको पता है कि हमारी सूबाई हुकूमत के साथ जो रवैया रखा जा रहा है, न हमें अपनी मर्जी के ऑफिसर दिए जा रहे हैं, न हमारी जो लाइबिलिटीज़ है वो नेट हाइडल प्रॉफिट के मद में हैं, या जो है ना वो NFC अवार्ड की शक्ल में है, या हमारा जो शेयर है उसके हवाले से, यानी एक सूबे को सियासी तौर पर इंतकाम का बुनियाद बना के उस सूबे को जो है ना अपने हक से महरूम रखना, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम मुतालबा करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कौमी जमात है, इस वक्त सबसे बड़ी सियासी पॉलिटिकल पार्टी है, एक लीडर जो सबसे मजबूत लीडर है। इसको आप जिस तरह आपको ट्रीट कर रहे हैं एक पर्ची डिसीजन के ऊपर, किसको पता नहीं है, आप इस पे सर्वे करवाए, आपको जो है ना 95% लोग ये कह देंगे कि झूठा केस है, केस भी झूठा है और डिसीजन भी। तरमीम के बाद अदलिया जो उसके बारे में कोई तवक्को था, कोई लोगों का सोच था कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा, 26वीं आईनी तरमीम ने अदालती निज़ाम को बिल्कुल मलियामेट कर दिया है। तो हमें इस पर बहुत अफसोस है, उसके खिलाफ हम जदीद जारी रखेंगे। दूसरी बात यह कि अभी पार्लियामेंट का आपने हाल दे केस, वो सिर्फ उसका नाम इसलिए चेंज कर दिया गया ताकि लोगों के जहनों में ये डाले कि ये 190 मिलियन करप्शन का केस है, जबकि ये केस करप्शन का है ही नहीं। मैं आवाम को ये बताना चाहता हूं, प्लीज चार्जशीट निकाल के देख ले, क्या खान साहब पे कोई ऐसा चार्ज लगाया गया है कि आपने 190 मिलियन रुपए गबन किए हैं? ये TT वाले पैसे नहीं है, ये फालूदे के अकाउंटों से जो पैसे निकलते थे, ये वो केस नहीं है। इन पे कहा गया था कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हुई है, लेकिन ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी सरकार साबित नहीं कर सकी।
सरकार के गवाहों ने ये एडमिट किया कि ये पैसे जो पाकिस्तान आए थे ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे नहीं थे। सरकार के गवाह ने ये माना कि ये पैसे इलीगल प्रोसीड्स नहीं है। सरकार के गवाह ने कहा कि खान को इससे कोई फायदा। खान साहब ने ऐलान किया है कि अगर 7 दिन में कमीशन नहीं बनता तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं हुकूमत की कमेटी के तर्जुमान से बसद एहतराम ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है इन मुज़ाकरात को आप कामयाब करें। इन मुज़ाकरात की कामयाबी इस मुल्क की कामयाबी है। 7 दिन अभी कुछ 1-2 दिन बाकी है, कमीशन की तरफ जरूर बढ़े ताकि मुज़ाकरात हो, मुल्क और कौम के लिए हो। परसों भी खान साहब ने कहा है कि मैं मुज़ाकरात कर रहा हूं मुल्क की। खान साहब ने कहा है कि मैं मुज़ाकरात कर रहा हूं मुल्क की खातिर कर रहा हूं। मैं खुद मुज़ाकरात के नतीजे में कोई डील करके मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं अदालतों से रिलीफ लेके बाहर आऊंगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन मुज़ाकरात मुल्क के लिए बेहतर है, ये मैं कहना था।